हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बच्चे डिप्लोमा में हैं ऑलरेडी और आपको आगे का जो कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं अगर वो जानना है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप डिप्लोमा के बाद परसू कर सकते हो उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आइए समझते हैं एक ब्रॉड वे में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद होंगे, एक उसमें मैं बात करने वाला हूं हायर स्टडीज का, कि हायर स्टडीज में अगर आप जाते हो डिप्लोमा के बाद तो हायर स्टडीज के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद रहेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें आप बैठ सकते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आपके पास क्या विकल्प है और उसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और वो स्किल्स एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर से आ सकते हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगा। और आखिरी ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, कि अगर आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट करना चाहें बेस्ड ऑन योर टेक्निकल नॉलेज तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास आज के दिन एज जो भी आपके पास अलग अलग ब्रांचेस के लिए बात करूं, चाहे आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, जो भी ब्रांच में आप मौजूद हैं उन ब्रांचेस के आधार पे हम लोग यहां पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा जो पहला उद्देश्य है दैट इज द डिग्री। अब अगर हम यहां से, आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फटाफट से इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं। अगर आप अभी बेसिकली पॉलिटेक्निक में है या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाला जो बच्चा है वो डायरेक्टली बीटेक में सेकंड ईयर में एंट्री ले सकते हैं, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। अब बेनिफिट इसमें ये हो जाता है आपको कि भाई आपका जो है डायरेक्टली एडमिशन होता है सेकंड ईयर में, तो आपके पास सिर्फ 3 साल ही हैं जो आपको निकालने हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो ये है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और आपके पास यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है मार्क्स की वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ज्यादातर 45% रहता है जनरल के लिए और बाकियों के लिए 40%। और यहाँ पर एक आपका लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है अलग से, जिस एग्जाम को आप लोगों को देना पड़ेगा। अब यहां से हमारे पास जो फ्यूचर एक्सपेक्ट है वो क्या क्या है। एक फ्यूचर एस्पेक्ट है कि आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। गेट का एग्जाम देते हैं तो फिर से एक अनदर अपॉर्चुनिटी का जो है खजाना खुलता है, जिसमें आपके पास पीएसयूज की जॉब भी होती है, जिसमें आपके पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम आईआईटी जैसे जगहों से मास्टर्स कर सकते हैं और मास्टर्स करने के साथ प्लेसमेंट भी ले सकते हैं डायरेक्टली कॉलेज से, या फिर कुछ और भी प्लान कर सकते हैं अपना साइड बाय साइड। तो अगर आप गेट्स पे जाते हैं तो आपके पास आईआईटी से एमटेक करने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है। साथ ही साथ क्योंकि अब आपके पास डिग्री मौजूद है तो आप एमबीए में भी जा सकते हैं अगर आपका टेक्निकल में उतना मन नहीं लगता है। तो अगर आप एमबीए में जाते हैं तो एमबीए से आप डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट रोल होते हैं, हायर टीयर कॉर्पोरेट रोल होते हैं जहां पर 20 लाख 25 लाख 30 लाख जैसी सैलरी होती है, उनमें भी आप जरूर से एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके पास एक बार डिग्री आ जाएगी है तो। अब ये हो गए हमारे डिग्री वाले ऑप्शंस। अब मैं बात करता हूं ऐसी टेक्निकल जॉब्स जो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी जेई की, ज्यादातर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको डिप्लोमा जो है एलिजिबल मिल जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे कि आपका सीपीडब्ल्यूडी हो गया, राइट। तो यहां पर आपको क्या मांगा जाएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा, बीआरओ वगैरह हो गया, एक्सपीरियंस वगैरह मांगेंगे ये लोग आपसे, नॉट सीपीडब्ल्यूडी। अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पर जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 30 या 32 डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, उसके बारे में भी रहती है। सीबीडब्ल्यूडी वगैरह हो गया उसमें डिप्लोमा के लिए एज एन एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर हम बाकी और डिपार्टमेंट्स की बात करें, बीआरओ वगैरह की, एमईएस वगैरह की, तो वहां पर आपसे ये मांगा जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है। आरआरबी की बात करूं, आरआरबी में आप 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। आपको अगर स्टडीज नहीं करनी है आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, 18 से 36 साल की उम्र के लिए आप एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ आपका जो स्टेट पीडब्ल्यूडी है या फिर जेई है वो एग्जाम आते हैं। आपका जो और डिप्लोमा सिविल, आपके मैकेनिकल जो और जो नोटिफिकेशन है वहां से कुछ पीएसयूज है जिनमें अप्रेंटिसशिप के द्वारा आप एंट्री ले सकते हैं, उनमें भी आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स की, नॉन टेक्निकल जॉब्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप एलिजिबल होते हैं 10+2 या फिर डिप्लोमा इक्विवेलेंट जिसमें भी चाहिए होता है, वो है आपका एक तो एसएससी सीएचएसएल का जॉब, एक है रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल और एक है स्टेट पुलिस कांस्टेबल। अगर आप नॉन टेक्निकल जॉब की तरफ जाएंगे तो ये विकल्प आपके पास हैं। जो नहीं है जिसमें डिग्री चाहिए वो है आपका एसएससी का सीजीएल, बैंक क्लर्क, आईबीपीएस और एसबीआई जैसे एग्जाम, और स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है उसके लिए। तो ये हो गए आपके सभी के सभी डिग्री वाले ऑप्शंस।
लेकिन क्योंकि हम डिप्लोमा से हैं तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूं ताकि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। अब अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो देखिए आपकी जो भी ब्रांच है आप उसके आधार पे प्राइवेट सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूं ढूंढने में जॉब को, तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन बना के भेजिएगा, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊं और हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे फिर कि आप कैसे कैसे कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, और आपको जरूर मैं हेल्प करूंगा आपके इंटरव्यू वगैरह के रिगार्डिंग भी, ठीक है। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है, दैट इज आउट ऑफ गुडनेस। उसके लिए कोई भी आपसे मैं वो नहीं लूंगा, ये मैं अपने आप से करूंगा। इसमें हमारे जो पूरा का पूरा फी वाला पार्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, टेक स्टार्टअप्स, ऐसी जगहों पे एंट्री मिल पाए। और आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए उसमें आपको ऑटो कैड तैयार करना पड़ेगा, सॉलिड वर्क्स, स्टार्ड प्रो, पीएलसी या स्काडा, सीएनसी, बीआईएम और प्रोग्रामिंग। ये बेस्ड ऑन योर कौन सी ब्रांच से आप हैं उसमें ये आपको बताया जाएगा। अब अगर मैं की डिफरेंशिएटर की बात करूं तो जो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है आपके पास, वो बहुत ज्यादा यहां पर आपको एक अपर एज दे देगा इन कंपैरिजन टू अगर वहां पर कोई डिग्री वाला स्टूडेंट आ जाएगा उसके सामने। बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज अगर है तो प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन टू और कहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं तो, राइट। अब इसमें यहां पर हम कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेक एंड सॉफ्टवेयर, ये तीन चीजों को कवर करेंगे। अगर आप मेरे से डिस्कशन करेंगे मैं इनमें आपके ब्रांच के अनुसार इन तीनों पे चर्चा करूंगा। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें ऑब्वियसली थोड़ा कैपिटल लगेगा, भी हम उस पर भी आएंगे। कैड की सर्विसेज दे सकते हैं, फैब्रिकेशन का काम कर सकते हैं, रिपेयर वर्क वगैरह हो सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा। एकदम से आपको लगे कि डे वन पे ही मुझे बहुत कुछ एकदम से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ टाइम लगेगा इसमें, लेकिन सॉलिड चीज बन जाएगी। रिटायरमेंट की आपको टेंशन नहीं लेनी है उसके बाद, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग आते हैं कौन कौन सी स्किल है बेस्ड ऑन योर ब्रांच जो आपको आनी चाहिए। सिविल और आर्किटेक्चर का बच्चा है उसको ऑटो कैड, स्टैड प्रो, ई टैब्स, रेविट आर्किटेक्चर और बीआईएम सीख लो, नहीं सीखा है तो ऑलरेडी। मैकेनिकल की बात करते हैं तो सॉलिड वर्क, सीएनसी, प्रोग्रामिंग, ऑटो कैड आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पीएलसी, स्काडा, पीसीबी डिजाइन आनी ही चाहिए अगर आपको जाना है किसी जगह प्रैक्टिकल जॉब में। कंप्यूटर और आईटी वालों बच्चों को पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड और आपका साइबर सिक्योरिटी और आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं क्लॉड एआई से। अब आगे मैं बात करूं अगर इन सब की कंपैरिजन की बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, ग्रोथ, एंट्री बैरियर और प्राइमरी फोकस पर, तो सबसे पहले अगर सिक्योरिटी की बात करूं, गवर्नमेंट जॉब की सबसे ज्यादा हाई जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट जॉब में बहुत मॉडरेट है, ज्यादा कोई गलत काम आपने कर दिया और आपकी ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएटेड नहीं है आपकी कंपनी के ऊपर, तो आपको वो निकाल सकते हैं। अगर लेटरल एंट्री की बात करूं तो इसमें कोई रिस्क विस्क कुछ नहीं है, यहां से तो आपकी अलग अपॉर्चुनिटी खुल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप में जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम है और रिस्क बहुत ज्यादा है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इसके बाद आती है ग्रोथ की बात। अब यहाँ पे ग्रोथ अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टडी और टाइम बेस्ड है, वक्त के साथ आपका पैसा बढ़ेगा, आपके प्रमोशंस होंगे। प्राइवेट परफॉर्मेंस बेस्ड है, अच्छा करोगे अगले साल हो सकता है आपका स्टैंडर्ड जो इंक्रीमेंट होता है हर साल वो 10% होता है। लेकिन अगर बहुत तगड़ा करोगे आप, अगर आपने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी कि भाई आपके बिना काम ही नहीं हो पा रहा है वो वाला, तो फिर यहाँ पर आप 15% तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 3 साल के बाद जब कंपनी चेंज करोगे तो 35 to 30% का आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ये आपके मार्केट स्टैंडर्ड है, बाकी अब देखो क्या मिले, 20 मिले, 25 मिले, वो अलग बात है। बीटेक की बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। और यहाँ पर जो ग्रोथ की बात करूँ एंटरप्रेन्योरशिप में वो अनलिमिटेड है, देखो अगर चल गया तो फिर मज़े ही मज़े हैं। एंट्री बैरियर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी गहरा एग्जाम, काफ़ी टफ एग्जाम रहता है जो देना होता है आपको। प्राइवेट जॉब में स्किल बेस्ड है, देखो जितना ज़्यादा अभी अपने आप को घिस लोगे अगर फ्री बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो का मतलब है डिप्लोमा में अगर हो एग्जाम से एक रात पहले ही पढ़ना होता है, सबको पता है, ठीक है। तो आपके पास बाकी जो दिन है उसमें 2-2 घंटे दे दो और सॉफ्टवेयर पे अपनी कमांड बना लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें ऐसे जॉब मिल जाएगी जैसे कभी तुम्हें लगता हो कि डिफिकल्ट है ना, ऐसे जॉब मिलेगी कि लगेगा कि यार ये इतना आसान था क्या। लेकिन आप
ऐसा करो कि टिप्स पे आ जाए आपकी सारी चीज़ें, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की बात करो तो, ठीक है। ऐसी ऐसी कंपनीज है जो मेरे खुद के कॉन्टैक्ट्स में है, जिनसे अगर आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट आपकी बात करूंगा और इंटरव्यू भी लगवाऊंगा, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए। ऐसी एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड की कंपनी है, वो यूएसए में जितने भी हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगवाते हैं लोग, उनके पूरे घर का जो आर्किटेक्चर है पूरा 0 to 1 वो काम करके देता है। लेकिन अब उसकी टीम में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टार्ट प्रो के माध्यम से पूरा और ऑटो कैड के माध्यम से पूरा स्ट्रक्चर वो डिफाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे सोलर पैनल लगेगा, कैसे लगेगा, यूनिट कहाँ जाएंगे, एसी यूनिट कहाँ लगेगी, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसी के साथ बीटेक की बात करूं तो यहाँ पर आपका मीडियम एंट्री बैरियर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है अगर आपको डिग्री में जाना है तो डिप्लोमा से। और यहाँ पर आपका मीडियम है क्योंकि यहाँ पे पैसों का ज़्यादा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऑन्टरप्रनरशिप में जा सकते हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। प्राइमरी फोकस यहाँ पर जो रहेगा वो पॉलिसी और एडमिन पे रहेगा। यहाँ प्राइवेट जॉब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रहेगी आप उससे अवेयर रहेंगे, उस पर आपका फोकस रहेगा। बीटेक में आपका डीप थ्योरी पे फोकस रहेगा, और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में डायनेमिक ऑफ मार्केट्स, जो मार्केट है उसका डायनेमिक आपको समझना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो भी है चीज़ें, अगर एस्टिमेटेड हम सक्सेस की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में आपको 1 से 2 साल का टाइम चाहिए ही चाहिए। बीटेक में आप 6 महीने की प्रिपरेशन कर सकते हो और आपका काम बन जाएगा। 6 महीने मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑलरेडी तो इतना टाइम भी आपको नहीं चाहिए, और 3 साल की फिर स्टडी है। प्राइवेट सेक्टर में 3 से 6 महीने लग करके अगर आपने जो है अपने सॉफ्टवेयर पे पकड़ बना ली तो फिर मौज ही मौज है इसमें भी। और अगर ऑन्टरप्रनरशिप की बात करूँ तो ऑन्टरप्रनरशिप का कोई भी टाइम नहीं होता, आज से ही शुरू हो गई। अगर आपने आज अपने आप को ऑन्टरप्रनर मान लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया, और अगर आप कल से करोगे तो कल से मान लेना, तो ये डिपेंड करता है आप कितना प्रॉम्प्ट इसके बारे में सोचते हो। अब यहां पर जो पिटफॉल है जिनको लेकर के आपको बचना है, यानी कि ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, आप एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी ना देखते हुए उन एग्जाम को टारगेट करना शुरू कर दो, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक पीओ हो गया, ये सारी चीजों में पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे ही अगर डिपेंडेंट हो आप और अपग्रेड करना भूल गए हो, अपनी स्किल्स वगैरह को अपग्रेड नहीं करोगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऑल इन गवर्नमेंट एग्जाम ट्रैप की, मतलब आपने 4 साल ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम को दे दिए और अभी भी आप लगे पड़े हो। 3 साल में अगर एग्जाम नहीं निकल रहा, और एग्जाम नहीं निकल रहे से मेरा मतलब है पहले साल आपने मेहनत करी, आपके 100 में से 50 आए, अगले साल आपने और मेहनत करी, 50 में से 51 आए, 100 में से 51 आए, अगली साल फिर और मेहनत करी, आपके 100 में से फिर से लेट से 55 आए। छोड़ दो, तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। पहली साल तैयारी करी, 100 में से 50 आए, अगले साल तैयारी करी, आपके 100 में से 75 आ गए, अगली बार फिर तैयारी करो, इस बार बढ़िया करोगे आप, क्योंकि आप इंप्रूव कर रहे हो। अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करना चाहते हो। कम्युनिकेशन स्किल हो गई, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, और मैं कभी जो है अपनी जो बात है वो आप तक रख पा रहा हूं, और स्पष्ट शब्दों में रख पा रहा हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको ये भी सीखना है तो अपन इस पे भी काम कर सकते हैं, मिल करके कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको इसमें हेल्प करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से हार्ट साइन बना करके कम्युनिकेशन स्किल लिखिए, ताकि मैं आपसे 1 to 1 बात करके आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊं। ठीक है, मैं आपको तरीके बताऊंगा, करना आपको खुद ही पड़ेगा प्रैक्टिस, बट तरीके मैं बता दूंगा, सही दिशा में आप जाओगे। और फिर से वही बात, मैं आपसे इसके लिए कोई भी पैसे या कोई फीस नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन मेरे जो तरीका है उसमें आपका 100-200 रुपए का खर्चा होगा, वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर अब आपने कंप्लीट कर लिया है अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप लेटरल एंट्री एग्जाम लेकर के बीटेक कर लो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप अपना जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से चीज़ें सोचो। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है तो आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई और स्टेट एई जेई जैसे एग्जाम की तैयारी करो। अगर जॉब सिक्योरिटी की उतनी टेंशन नहीं है तो आप फिर खुद का अगर काम करना चाहते हो तो खुद के काम के लिए आप लोग जो है कैड की स्किल्स सीखो, अपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराओ, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं स्टार्टअप की जहां पे वो फंडिंग मिलती है उनमें अप्लाई करो लोन के लिए। और अगर आप नहीं करना चाहते हो खुद का काम, तो फिर कोर सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन पे काम करो और प्राइवेट सेक्टर में धूम मचा दो। तो ये सारी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप लोगों ने इसमें से ये चूज किया कि एसएससी आरआरबी की तैयारी करनी है, तो फिर एग्जाम ऑन आपके लिए खड़ा हुआ है वैसे भी। ठीक है, एग्जाम ऑन एजुकेशन पे अभी सेल चल रही है अप टू 1100 रुपये। अगर आप लोगों को यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ आपको अपना एग्जाम निकालना है, क्योंकि मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि भाई 2017 में 18 में मैंने बिना किसी खास रिवीजन के भी इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं आपको करवा भी सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी रिवीजन
निकाल दिया एग्जाम, ठीक है। और वो भी उस दौरान जब हमारे पास क्या था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आया करता था मेंस में, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे मेरे को फ़ोन कर लेना अगर कोई भी डाउट हो। ये नंबर ना तो किसी सेल्स पर्सन के पास होगा और ना ही किसी मैनेजमेंट के पास होगा, ठीक है। ये सीधे सीधे मेरे पास होगा। मेरी क्लास अगर चल रही होगी तो शिवम सर के पास होगा। बट मुद्दा ये है, अंत में आपकी बात हो जाएगी मुझसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऑन एजुकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर में जाकर के, और उसमें जाकर के क्या करो, आप कोर्सेज देखो, और कोर्सेज अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको लो और अपनी तैयारी शुरू करो। अगर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, कोई और ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो फिर उसके लिए आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन डालो और मेरे को उसके आगे लिखो एग्जैक्टली कौन सा पाथ आप चाहते हो, और फिर अपन उसके लिए कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।